दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और पंजाब हरियाणा आदि में पराली जलाने के मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि हम लोगों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। उसने यह टिप्पणी इसलिए की क्योंकि बीते कुछ घंटों में हुई बारिश ने वायु की गुणवत्ता सुधारने में मदद की। यदि यह बारिश नहीं हुई तो वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर में कोई कमी आने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे नियंत्रित करने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे थे वे आधे अधूरे और दिखावटी ही थे। न तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए समय रहते ठोस कदम उठाए और न ही उन राज्यों ने जहां पराली जलाई जाती है। इस मामले में पंजाब सरकार सबसे अधिक लापरवाह दिखी। इस बार भी पंजाब में खूब पराली जली। पंजाब सरकार तब चेती जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। दिल्ली सरकार को भी फटकार सुननी पड़ी, चूँकि राज्य सरकारें बार बार की फटकार के बाद भी अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करती। इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि वे अपना काम करने के मामले में ढीठ हो गई है। इसी कारण वे केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सुझावों और निर्देशों का पालन करने में भी आनाकानी करती है। यह लापरवाही की हद है कि वे प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की ओर से उपलब्ध कराए गए धन का भी इस्तेमाल नहीं करती। इसका प्रमाण केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के इस प्रश्न से मिलता है कि पंजाब सरकार बताए कि पराली प्रबंधन मशीनों की खरीद के लिए जो धन दिया गया वह कहाँ गया। चूँकि सरकारें प्रदूषण पर लगाम लगाने के मामले में गंभीर नहीं, इसलिए उनकी एजेंसियां भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। वे सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए कुछ नहीं करती। वे इसके लिए भी कुछ नहीं करती कि ट्रैफिक जाम के कारण वाहन रेंगते हुए न चले। जब ट्रैफिक जाम या सड़कों पर अतिक्रमण के कारण वाहन धीमी गति से चलते हैं तो कहीं अधिक उत्सर्जन करते हैं, जो प्रदूषण को बढ़ाता है। सरकारी एजेंसियां इसके प्रति भी सचेत नहीं रहती कि कचरे अथवा पत्तियों को जलाया न जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना बिल्कुल सही है कि प्रदूषण को रोकने के मामले में वर्षों से केवल चर्चा हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। प्रदूषण रोकना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, लेकिन हर वर्ष उसे दखल देना पड़ता है। जैसे सरकारें वायु प्रदूषण के समय बारिश की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही सूखे के समय मानसून का इंतजार करती है। यह इंतजार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि न तो सिंचाई के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं और न ही वर्षा जल संचयन के। चूँकि सरकारें सुस्त है, इसलिए जनता भी अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति जागरूक नहीं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है, लेकिन यह भी सच है कि हर कोई प्रसन्न नहीं रह पाता। प्रसन्नता वह संपदा है जिसे पाना तो सभी चाहते हैं, किंतु यह सभी को अपेक्षित स्तर पर प्राप्त नहीं हो पाती। इसका कारण भी यही है कि अपेक्षित प्रसन्नता के लिए हमें उसी अनुपात में प्रयास भी करने पड़ते हैं।
प्रयास अधूरा रहने की स्थिति में जब मन की आकांक्षा पूर्ण नहीं होती तो प्रसन्नता दूर भागती है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि खुशियों को पाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। हम जीवन में अपनी पसंद के अनुरूप ही अपनी राह और जीवन शैली को चुनें और उसके परिणाम को सहर्ष स्वीकार करें, तब सहज ही प्रसन्न रहा जा सकता है। इसके बावजूद सत्य यही है कि प्रसन्नता अस्थायी नहीं होती और अपनी प्रसन्नता के निर्धारक हम स्वयं होते हैं। स्टॉप।